नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर बारां से है, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, बारिश के कारण सभी बड़े बांध, एनीकट और प्रमुख नदियां जो है वो उफान पर है। इस दौरान परवन, अंधेरी, पार्वती, लहासी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपको बता दें, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों के निवासियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। गांवों से बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए भोजन, पानी और प्राथमिक इलाज की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपके लिए तो आपके ऊपर बनाए गए हैं, आप सभी को इस तरफ आने का कोशिश करें। लगातार बारिश हो रही है, एक और होने जा सकते हैं, पूरी आशा है, पूरी आशंका है कि एक और होने जा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ आपकी व्यवस्थाएं की गई है, आप सभी लोग वहाँ सुख होने का काम करें। मैं आप सभी को कहता हूँ, इस प्रकार की बारिश लगातार हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नागौर जिले में अवैध गतिविधियों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की है। आपको बता दें, इस अभियान को पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, महिला अपराध और अनुसंधान प्रकोष्ठ की मदद से एसएसपी नूर मोहम्मद और त्वरित अनुसंधान सेल के एसएसपी प्रवेंद्र महला ने सुपरविजन किया है। ऑपरेशन के तहत जिले के समस्त वित्ताधिकारी और थाना अधिकारियों ने दबिश के लिए टीमों और रूट की योजना तैयार की है। आपको बता दें, 2 दिवसीय विशेष अभियान में नागौर पुलिस की 114 टीमों ने 554 स्थानों पर दबिश दी। इसके परिणाम स्वरूप 145 वांछित और अपराधों में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एनडीपीएस एक्ट, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट के तहत कुल 13 आरोपियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा जिले भर में नाकाबंदी कर 1038 वाहनों की जांच की गई है, जिनमें से 20 वाहनों को एमबी एक्ट के तहत जब्त किया गया है। आपको बता दें, एसपी मृदुल कच्छावा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह ऑपरेशन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सख्त कदम है। पिछले 2 दिवस का एक विशेष अभियान, जिसका जिला पुलिस द्वारा एक विशेष ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। वांछित अपराधी इनकी धरपकड़ हेतु ये विशेष अभियान है जिला पुलिस का, जो कि पिछले 2 दिवस लगातार जारी रहा। इस पूरे अभियान में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री सुमित, हमारे जिले में पदस्थापित अन्य एडिशनल एसपी, तमाम वृत्ताधिकारी और समस्त थानाधिकारी, आरएससी का जाब्ता, क्यूआरटी, डीएसटी, सभी लोग सम्मिलित रहे। और इस 2 दिवसीय अभियान में कुल 114 विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने लगभग 550 से ज़्यादा स्थानों पर दबिश दी और कुल 145 वांछित अपराधी जो हैं उनको पकड़ा है। इस पूरे 2 दिवसीय अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत एनडीपीएस, अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के भी प्रकरण इसमें दर्ज किए गए हैं। कुल 13 लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाई भी इसमें की गई है। 145 जो अपराधी पकड़े गए हैं वो कुछ स्थायी वारंटी थे, कुछ प्रकरणों में गंभीर अपराधों के वांछित अपराधी थे जिनकी इसमें धरपकड़ हुई है। साथ ही साथ एक विशेष नाकाबंदी का अभियान भी
माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार और आईजी साहब के निर्देशानुसार भी चला था, जिसकी भी कार्रवाई जो है प्रेस नोट में संलग्न की गई है। आगामी समय में और बेहतर तरीके से और पुरजोर तरीके से जिला पुलिस का ये जो अभियान है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये लगातार जारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैली हुई है। इसी बीच राजस्थान के युवा नेता निर्मल चौधरी पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार की ओर से 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कही है। आपको बता दें, निर्मल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं देखे। ग्रामीणों की स्थिति देखकर वो स्तब्ध रह गए और कहा, लोग यहाँ पशु पक्षियों की तरह जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि हादसे वाले दिन भी वो गांव आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो विपक्ष में है और उनकी मौजूदगी से पीड़ितों को नुकसान हो सकता है। अब जब वो गांव पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रशासन की बातें खोखली प्रतीत हुई। चौधरी ने बताया कि गांव के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कई लोगों को गांठें निकल रही हैं और हालात बेहद दयनीय हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यहां आने का उद्देश्य केवल मानवता है, राजनीति नहीं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और मीडिया से अपील की कि वो पिपलोदी आकर यहाँ के हालात खुद देखें और ग्रामीणों की मदद करें। बिल्कुल, देखिए, मैं मृतक परिजनों से मिलके आया हूँ गांव के अंदर जाके। मुझे नहीं लगता झालावाड़ की जो आज इन गांवों की हालात है, हिंदुस्तान की 50 साल पहले भी ऐसी हालात होगी। ये आज आज़ादी के दौर में मुझे नहीं लगता उन गांव के लोगों को आज आज़ादी मिली हुई है। किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हालात बड़े दर्दनाक है। मैं कहता हूँ आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के लिए, इन लोगों की मजबूती के लिए आज सब लोगों को आके इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए, छोटे छोटे बच्चे, सरकार की खामियों की वजह से उन लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ खोखली बातों में इन लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करने से इनको सहारा नहीं मिलेगा। इनके गाँव में मैं गया हूँ, एक भी पूरे गाँव में पक्का मकान नहीं है। इनकी छतें कब गिर जाएगी, स्कूल की तो छोड़िए, इनके घरों की छतें कब गिर जाएगी। तिरपाल ढक के बैठे हैं ये लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? पशु, जो इनके घरों में पशु होते हैं, पशुओं के साथ सो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के खेतरी उपखंड के सेफरा घुआर गांव की पहाड़ियों में चल रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, मंगलवार को शंकर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन और खनिज के खिलाफ उन्होंने ज्ञापन भी दिया। कार्यालय पहुंचे और प्रशासन और खनिज के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। आपको बता दें, ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को सामूहिक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव की पहाड़ियों में लंबे समय से अवैध खनन जारी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि इस अवैध खनन को 7 दिन के भीतर रोका जाए, अन्यथा वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, खेतरी में अवैध खनन को लेकर लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, क्या कुछ कहना है ग्रामीण वासियों का? प्रज्ञा, खेतरी के अंदर काफी लंबे समय से पहाड़ों पर जो है अवैध खनन जारी है खनन माफियाओं के द्वारा, और इससे ग्रामीण जो हैं बड़े आहत हैं। और चूंकि ये अवैध खनन से जो पहाड़ियां काटी जा रही है, पहाड़ियां जो है खोदी जा रही है, इसका सीधा प्रभाव जो है पर्यावरण पे पड़ता है और वहाँ जो है पॉल्यूशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ग्रामीण में आक्रोश है ग्रामीणों में, और ग्रामीण जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है उन्होंने, और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे
और अन्यथा जो है उग्र आंदोलन की तरफ वो अग्रसर होंगे और बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। खनिज विभाग के खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी करी है प्रज्ञा, और राजस्थान सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करी है और इन्होंने अपनी पीड़ा जो है वो बताई है। आपको बता दें प्रज्ञा की खेतड़ी जो है वो कॉपर के लिए विश्व विख्यात है, जहाँ पे कॉपर जो है अच्छी संख्या में निकला जाता है। तो खनिज विभाग ने उसकी जो क्षेत्र सीमा है वो निर्धारित कर रखी है, लेकिन जो ये खनन माफिया है, ये खनन माफिया जो है अपने बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से उस एरिया को जो है वो बनाया गया है कि लोग अलग से अवैध खनन ना कर सके, लेकिन जिस तरीके से अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या माना जाए प्रशासन की इसमें मिली भगत भी है? प्रज्ञा बिल्कुल प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि अवैध खनन जहां अवैध काम होता है वहां प्रशासन जो है मिल जाता है, पुलिस मिल जाती है और खनिज विभाग भी जो है मिला हुआ है। बड़ी संख्या में इसमें रुपया कमाया जाता है, मोटी कमाई करी जाती है। तो इस वजह से ग्रामीण जो है आहत हैं कि उनकी जो पॉल्यूशन है और जो पर्यावरण है वो जो है बैड इफेक्ट आ रहा है, उसका दुष्परिणाम आ रहा है। तो इसको लेके ग्रामीण जो है निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, तो अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन ग्रामीण वासियों को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है? एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने जो है ज्ञापन लेने के बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इसकी धरपकड़ करेंगे और लगाम लगाएंगे अवैध खनन पे, और इसका संज्ञान ले लिया है। और अब देखते हैं कि प्रशासन जो है कथनी और करनी में फर्क आता है या नहीं आता है, क्या सटीक एक्शन लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल इमरान, अब देखना होगा कि अवैध खनन पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों के लिए अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता रवि कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अनुरूप अंगदान का संदेश दिया और सभी से अंगदान का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम की समन्वयक भावना जगवानी ने बताया कि अंगदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि ये मानवता, देशभक्ति और वैश्विक सहयोग की भावना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अंगदान करके 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। कार्यक्रम में सेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर धर्मेश ने अंगदान की प्रक्रिया की जानकारी दी, वहीं अजय गुप्ता भी जो है वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 15,76,860 परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे परिवारों को मुफ्त बिजली मिलती है और वो अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड में भेजकर आय भी कमा सकते हैं। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन रखी है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल पर नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने जानकारी दी कि योजना में सब्सिडी 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक दी जा रही है, जबकि 3 से 10 किलोवाट तक प्रति किलोवाट 6,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये पहल न केवल आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को उनके निवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग रहा है। प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिला प्रमुख
इंदिरा देवी मीणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर डॉक्टर जोशी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी आगंतुकों का डॉक्टर जोशी ने आत्मीय स्वागत किया और उनके स्नेह और सम्मान के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक मिठाइयों, पुष्पगुच्छ, शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, पूरा माहौल जो था वो आत्मीयता और संगठनात्मक एकता से भरा हुआ था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां विख्यात तेजाजी बासक बाबा पीठ में नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस धार्मिक स्थल की बाम्बी पर महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर रमाकांत दास महाराज में बासक बाबा की चौकी आई। इस दौरान नसीराबाद स्थित ग्रामीण क्षेत्र के अलावा दूर दराज के श्रद्धालु भी नाग पंचमी के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं के जयकारों से धार्मिक स्थल गूंज उठा। इस धाम पर नाग पंचमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष विशेष साज सज्जा करके लगभग 500 किलो दूध का अभिषेक किया जाता है, लेकिन इस बार 1100 किलो दूध से अभिषेक किया गया। तेजाजी बासक बाबा पीठ पर आज नाग पंचमी के अवसर पर बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस वर्ष प्रतिवर्ष से लगभग दोगुनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे। इतनी भारी भीड़ थी कि कार्यकर्ताओं को उस भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं को बाबा का दर्शन करने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हमारा लक्ष्य प्रतिवर्ष 500 किलो 1 किलो दूध का अभिषेक का लक्ष्य रहता है, किंतु इस वर्ष लगभग 1100 किलो से भी ऊपर दूध अभिषेक के लिए आया, जिसमें बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। ये बहुत ही बड़ी हर्ष की बात है कि इस धाम पर, इस पीठ पर हमेशा से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और पीठाधीश्वर श्री रतनलाल जी गादीपति, जिनका नाम अभी रमाकांत दास जी महाराज किया गया, उनके सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम, सारा कार्यक्रम किया गया। स्वयं बाबा बाम्बी पर पधारे और उन्होंने दूध का 1101 किलो से ऊपर का दूध का सेवन किया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विस्मरणीय है। कृष्ण गोपाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वीर तेजाजी बासक बाबा धाम समिति। रामपुरा तेजाजी धाम पीठ पर आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर जो बासक बाबा की बम्बी है, उस बम्बी पर 1100 किलो दूध से दूधाभिषेक कर और यहाँ काफी श्रद्धालुओं ने लाभ कमाया और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे। जैसे जैसे यहाँ पे हमारे महामंडलेश्वर रमाकांत जी महाराज जो पीठाधीश्वर हुए हैं, उसके बाद से यहाँ पर काफी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्तों की इतनी संख्या में थोड़ी सी प्रशासन की ये मांग करूंगा कि यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं और महाराज के लिए कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए। और ये धाम आज की तारीख में चारों तरफ इतना प्रसिद्ध धार्मिक धाम हो चुका है। इस कारण मैं आपसे, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि हमारे महामंडलेश्वर रमाकांत जी महाराज के द्वारा इतना धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी कुछ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, ये कार्रवाई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही है। शहर में यातायात व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, ये कार्रवाई यातायात प्रभारी निश्चल केवलिया के नेतृत्व में दी गई। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहनों को, रॉन्ग साइड में प्रवेश, बगैर हेलमेट वाहन चालकों और 3 सवारी वाहनों के चालान काटे गए। इसके साथ ही पुलिस द्वारा आमजन से यातायात नियमों के अपील की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के मरु नगरी बीकानेर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेने के लिए
ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, ये अभियान सीआई नरेश निर्माण के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है, जिसमें शहर के मुख्य चौराहे और हवाई से जुड़े लोगों को किया जा रहा है। तो लगातार उनके तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पाली शहर के वार्ड संख्या 12 और रामदेव रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में लंबे समय से जारी सीवरेज संकट और सड़कों पर बह रहे गंदे पानी से परेशान स्थानीय निवासी बुधवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि इलाके में सिविल लाइन का गंदा पानी पिछले कई दिनों से सड़कों पर बह रहा है, जिसकी नियमित सफाई नहीं होने से बदबू, मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के दिनों में नालों का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोहल्ले में गंदगी और जल भराव के कारण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर, हम दुर्गा कॉलोनी से आए हैं। मेरा नाम ममता है। हमारे गली में पानी भरी जाता है और मच्छर पैदा हो जाते हैं। गटर से पानी निकल रहा है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बीमारी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे इनको लेके। इसलिए हमको सरकार से करते हैं कि हमारी गली सफाई से हो जाए और सही हो जाए, और ताकि हम सुरक्षित रह सकें वहाँ पर। मेरा नाम धर्मी देवी है। मैं दुर्गा कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे पड़ोस में, हमारे पूरे वार्ड में, मतलब वार्ड नंबर 12 में बहुत हमारे परेशानी हो गई है। हम रहने के घर से निकलने के लिए हम मजबूर हो गए हैं। हमारे सीवरेज की लाइनें ख़राब हो गई है, करीब कम से कम 1 महीना हो गया है, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमने 2-3 बार शिकायत कर दी है, फिर अभी तक कोई किसी को कुछ परवाह नहीं। अब क्या करें, तो हम क्या करें। हम आना जाना मुश्किल, और पानी भरा हुआ है। पूरी गलियाँ, सड़कें पूरे पानी से, गंदे पानी से भरी है। हर घर में एक बीमार पड़ा है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप चल के देख लो एक बार आप। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीकानेर जिले के जामसर ने मंगलवार शाम एक मूंगफली व्यापारी द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन सरकारी व्यवस्था में छिपे भ्रष्टाचार की परतें खोल गया। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंगफली की नीलामी प्रक्रिया के दौरान व्यापारी जब जामसर स्थित सरकारी वेयर हाउस पहुंचे तो वहां उन्हें पानी से भीगी हुई मूंगफली मिली। आरोप है कि जानबूझकर वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली पर पानी छिड़का गया। व्यापारियों ने मौके पर वीडियो बनाकर गोदाम की सच्चाई उजागर की। जब गोदाम मैनेजर दीनदयाल से बात की गई तो उन्होंने पहले पानी से इनकार किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मॉइस्चराइजर मीटर से जांच में नमी 13% तक पाई गई, जबकि उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली में ये 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीकानेर तेल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बाफना ने बताया कि इतने वर्षों के व्यापार में इतनी खुली लापरवाही, धोखाधड़ी पहली बार देखने को मिली है। भीगी मूंगफली से तेल की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो व्यापारी नीलामी का बहिष्कार करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं व्यापारी भंवर गोर अंकिया ने आरोप लगाया कि ये व्यापारियों के साथ खुला धोखा है और पानी डालकर वजन बढ़ाना सीधे तौर पर धोखाधड़ी है। ये माल नेफेड का माल है जी। नेफेड माल परचेज करती है, उस टाइम पूरा इसको चेक करके, मॉइस्चर का चेक करके उसके बाद में माल परचेज करती है। और उसमें मॉइस्चर अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो उसको रिजेक्ट भी करती है। और अभी 3-4 महीने 5 महीने हो गए नेफेड को माल परचेज किए को, तो वो माल सूख भी जाता है। और जैसे दूसरा माल जहाँ भी उठ रहा है वो 5 मॉइस्चर का माल होता है, सूखे माल में 5 मॉइस्चर होता है। तो इसमें क्या है कि अभी 7 मॉइस्चर 8 मॉइस्चर का माल हमारी फैक्ट्रियों में जा रहा था। हम बार बार शिकायत भी कर रहे थे। आप लोग ऑयल मिल वालों और गोटा मिल वालों ने शिकायत भी की थी इसकी। और अभी 5 दिन पहले आज आप लोगों ने शिकायत की, उसको पकड़ लिया आप लोगों ने? आज हमने पकड़ा था। और शिकायत अभी एमडी का वीसी था, अभी 5 दिन पहले वीसी था, उसमें पूरे इंडिया से जुड़े हुए थे, हम भी जुड़े हुए थे। इसमें मॉइस्चर पानी छिड़कने वाली कार्रवाई का बोला था कि मॉइस्चर पानी छिड़क देते हैं। तो एमडी ने बोला कि ये पानी छिड़का हुआ जहाँ भी मिलेगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने आज नेफेड को भी अवगत करा दिया था जयपुर में, और दिल्ली में भी अवगत करा दिया कि इस तरह का माल है, वो भी हमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन अध्यक्ष जी, आज सभी व्यापारी
डागा वेयर हाउस के अंदर RSW का जो वेयर हाउस है उन्होंने ले रखा है RSW में, वहाँ हम गए और मॉइस्चर था वहाँ पे 13.5%। जो माल हमने जो नॉर्मल मूंगफली के अंदर आता है 4.5 से 5%, उसका 4.5% मॉइस्चर वो रात को टैंकरों से पानी ढोल के हमने जो माल लिया है एडवांस पेमेंट दे के हमारे के साथ में चिटिंग हो रही है, व्यापारियों के साथ में अन्याय। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।